श्रेष्ठम नृत्यामना दूधरे। जैसे ही मंथन होने लगा तो उसमें से क्या हुआ, उलबटा नामक हलाहल विष निकला, जहर। और जैसे ही जहर निकला, अब जहर को कौन पिए? देवता भगवान बोले भोलेनाथ के पास में जा। अब भोलेनाथ के पास में गए तो भोलेनाथ ने कहा तुम एक काम करो भाई, जो पार्वती जी कहेंगे वो होगा, आप पूछ लीजिए। अरे क्योंकि हर कार्यों में जब विवाह हो जाए ना तो पत्नी को पूछना बहुत जरूरी है कि मैं इसको पीऊं कि ना पीऊं। आप पूछ लो, कह दें तो पी लेंगे। पार्वती जी के पास में पहुंचे, देवी जी ये जहर लाए हैं। बोले भगवान शिव जाने और आप जाने। और जैसे ही भगवान शिव को हाथ में जहर दिया, एकदम गटागट करते चले गए और गटागट करते चले गए। उसी से ही उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया। हाँ, उसी से उनका नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गए। जय हो। और जो भी उसमें से वो जहर गिरा, उससे जो जहरीले जानवर हो गए, जहरीले। देवों ने बड़ी स्तुति भगवान की गाई है। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निरोकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नम स्त्रोलोक्या दहिना दूषिता। भगवान सभी देवताओं ने बड़ी स्तुति कही। भगवान शंकर ने उस जहर को पिया। इसके बाद में हे राजन, विष के बाद कामधेनु निकली। कामधेनु गाय। ऋषियों ने कहा इसको हम लेंगे, भगवान ने कहा इसको आप ले लो। और कामधेनु के बाद में इसके बाद में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। राजा बलि कहने लगे इसको हम लेंगे, इसको आप ले लो। इसके बाद में महाराज कौस्तुभ मणि, उसको भगवान ने ग्रहण किया। और इसके बाद में लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। लक्ष्मी जी की तरह से दैत्यों का ना देवताओं में युद्ध छिड़ गया। वो कहने लगा नहीं नहीं हम लेंगे, वो दैत्य कहने लगे नहीं नहीं हम लेंगे, देवता कहने लगे नहीं हम लेंगे। अब भगवान ने कहा ऐसे पार नहीं पड़ेगा। एक काम करिए भैया, जिसको लक्ष्मी जी चाहें उसकी गले में माला डाल दें, उसी की लक्ष्मी हो जाएगी। भगवान ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में माला डाल दी। क्यों? लक्ष्मी जी गले में उसी के में माला डालेंगे, क्योंकि लक्ष्मी की नारायण के ही गले में लक्ष्मी माला डालेगी और किसी के में डालेगी। तो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी से सबको जरूरत भी है और लक्ष्मी के पीछे सब लोग पड़ भी है। क्योंकि और लक्ष्मी जी ने तो एक बात बहुत अच्छी कही है कि देखो मैं तो पराई नारी हूं, मेरे पीछे काहे को घूम रहे हो? अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो मेरे पति को प्रसन्न करो, मैं तो अपने आप दौड़ी चली आऊंगी, अपने आप दौड़ी चली आऊंगी। मेरे पीछे भागने की टेंशन मत लो। और क्योंकि जब मेरा पति प्रसन्न हो जाएगा तो मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसके बाद में महाराज तदंतर भगवान
धनवंतरी, क्योंकि ऐसे 14 रतन उसमें से उत्पन्न हुए कि श्री रंभा विश्व वारुणी, वारुणी वारुणी माने शराब, अमिया शंख गजराज, शंख निकला, ऐरावत निकला, इंद्र ने ले लिया, अमिया शंख गजराज, धनुष कल्प तरु वेदमणि, धनुष भी निकला, एक कल्प वृक्ष निकला, उसको इंद्र ले गए स्वर्ग में। कल धनुष कल्प तरु वेदमणि, कामधेनु शशिबाज, क्योंकि जो शराब मिली किसको मिली? दारू दैत्यों, जिसको जैसी चीज योग्य थी उसको दे दिया। ऐसे 14 रतन, इतने में भगवान धनवंतरी अमृत से परिपूर्ण स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। और जैसे ही अमृत कलश लेकर के ऊपर प्रकट हुए तो उसी समय महाराज दैत्य उस अमृत कलश को छीन करके भाग गए। और जैसे ही छीन करके भागे तो देवताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई दैत्य ले गए। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। हाँ, अब मोहिनी रूप बना करके और फिर जाकर के उन दैत्यों के पास में झगड़ा होने लगा। दैत्य कह रहे थे नहीं नहीं पहले मैं पीऊंगा, एक बोला नहीं नहीं पहले मैं पीऊंगा, नहीं मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा। जब झगड़ा होने लगा उसी समय भगवान धीरे से बोले, अरे भैया आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? उन्होंने कहा आप कौन हैं? मेरा आप परिचय मत पूछो, परिचय लेकर के क्या करोगे? आप तो एक काम करो, झगड़ा बंद करो। एक दैत्य बोला भैया ये जो सुंदरी बड़ी सुंदर लग रही है पर सील सुबाई की, चलो चल चल के बात करते हैं। पास में आए, देवी कहाँ रहती हो? देखो आपको क्या लेना देना? नहीं नहीं आप बताओ, आप पहले मुझे ये बताइए झगड़ा क्यों? बोले देवी हमारे पास में अमृत है, देवताओं ने दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था इसलिए अमृत निकला है। तो फिर इसमें झगड़ा किस बात का? अच्छा देवी आप ही इसका बंटवारा करवा दो। नहीं नहीं बंटवारा मैं नहीं करवा सकती, मुझे क्या मतलब आपसे? अब भरोसा और दृढ़ हो गया। किसका? दानवों, दैत्यों का जैसे ही भरोसा दृढ़ हुआ, नहीं नहीं देवी अब तो तुम ही बांटोगी। तो मोहिनी भगवान बोले कि मुस्कुरा करके और सुंदर सुंदर इतनी सुंदर चाल, और देखो मुस्कुरा करके बोले सुनो आप दैत्यों से छीन करके लाए हो, एक काम करो ना, आप देवताओं से छीन करके लाए हो, आप दैत्य हो वो देवता हैं, आपको अगर मेरे साथ में चलना हो तो मैं आपको अमृत वहीं बैठा करके पिलाऊंगी। बोले क्यों? ऐसा क्यों? जो आपका बैर है ना वो दूर हो जाएगा। बोले कारण? बोले तुम एक काम करना, तुम पीछे वाली रास्ता में पीछे वाली लाइन में बैठना। अच्छा पीछे वाली लाइन में क्या होगा? बोले पतला पतला तो मैं देवताओं को पिला दूंगी और जो गाढ़ा गाढ़ा होगा ना वो तुमको पिला दूंगी। दैत्यों को ये बात बहुत समझ में आई, वाह उनसे भी झगड़ा नहीं रहेगा, ये ठीक काम है, चलो चलते। मोहिनी भगवान के हाथ में थमा दिया कलश और जैसे ही दैत्य आकर के और लान में पीछे में बैठ गए, उसी समय में क्या हुआ हमारा? उसी समय और जैसे ही मोहिनी भगवान वो अमृत पिलाने लगे। बला साकेत्वा कारण हास्यम स्त्री जनवाद सुदृष्ट कृत सेवा। जब वो मोहिनी भगवान के हाथ में अमृत कलश रहा, देवताओं को लान लगा करके भगवान पिलाने लगे। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया, उसने अमृत को पी लिया। भगवान ने क्रोध भगवान को जो इशारा किया तो
उसमें से दो भाग भगवान ने कर दिए, राहु और केतु दोनों परिणत हो गए। अब राहु और केतु को फिर भगवान ने कहा इन्हें अमृत तो पिया है पर इनको नवग्रह में भाग दे दिया जाए। आज इनकी नवग्रह में पूजा होती है, क्योंकि राहु की और केतु की, राहु और केतु की दशा बड़ी भयानक होती है, और राहु की दशा जिसके ऊपर लग जाए तो समझ लो वो परेशान हो जाएगा। तो राहु के उपाय भी, मोहिनी भगवान इसी प्रकार से व्यवहार से क्रोध होकर के दैत्य दानों में युद्ध छिड़ गया और भगवान ने काल नेमी माली सुमाली आदि माल्यावन का सिर काट दिया, पीछे शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। इसी प्रकार से भगवान शंकर वो मोहिनी भगवान के रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके इतने मोहित हो गए, और पर माला भगवान ने पकड़ ली, शिव जी ने वो माला ही छूट गई। जब युद्ध छिड़ गया, अब शुक्राचार्य जी ने एक ही बात कहा, बोले सुनो, अगर देवताओं से अब जीतना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? ब्राह्मणों का सहारा लेना पड़ेगा। और जब ब्राह्मणों का सहारा लिया, और जब तक तुम ब्राह्मणों का सहारा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। तो ब्राह्मणों का सहारा लिया, और ब्राह्मणों ने सुंदर रथ विमान बना करके राजा बलि को दे दिया। राजा बलि उसमें बैठ करके, ब्राह्मणों का बना हुआ विमान है, इसलिए अब तो देवता भी पश्चाताप करने लगे, भैया अब हार जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने ये विमान को सजाया। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने दैत्यों को जब विमान बना करके दिया और दैत्यों की जब विजय होने लगी, उसी समय देवताओं ने जुड़ करके और सभी ने इकट्ठा हो करके और वैवस्त्र का, सभी, भगवान ने कहा अब एक काम, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कश्यप ऋषि के पास में पहुंचे, और जैसे ही इसी प्रकार से जब कश्यप ऋषि के पास में जाने लगे, क्योंकि अब ऐसे पार पड़ेगी, इसलिए अब कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, इनके पास में ब्राह्मणों का विमान है, इसलिए हम सब हार जाएंगे। सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने द्वितीय स्कंद में बताया था कि भगवान ने दानवराज बलि से 3 लग भूमि मांगी, किस प्रकार से मांगी, कृपा करके सुनिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, जो देवताओं की मां है, कश्यप ऋषि ने उनके लिए पयोव्रत बताया, जिसको कहते हैं पयोव्रत। और पयोव्रत किसको कहते हैं? जो पयोव्रत को करता है उसके बालक अवश्य होता है, पर परमात्मा के समान होता है। उसमें सद्गुण जो होते हैं, क्योंकि भगवान की तरह होता है। वो पयोव्रत कब किया जाता है? फाल्गुन मास के प्रतिपदा शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से लेकर के द्वादशी शुक्ल पक्ष तक। अब देखो, यानी कि उतरते फाल्गुन में परमा तिथि से 12 तक, समझ में आ गई बात? उतरते फाल्गुन में परमा तिथि से द्वादशी तक दूध पी करके जो इस व्रत को करता है, उसके यहाँ बालक भगवान स्वरूप ही होता है। पर आप भले ही मुझ तरह देख रही हो, व्रत बड़ा खतरनाक। सुनो विधि, पयोव्रत किसको कहते हैं? बोले दूध पी करके 12 दिन तक केवल दूध पियो, और कोई तेल नहीं, साबुन नहीं, हाँ, नीचे पृथ्वी पर सोना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले जो कुशा की आसन होती है ना, कुशा डाव कहते हैं इसको, आपको आसन वो ही बनाना पड़ेगी। और फाल्गुन के महीने में ठंड भी पड़ती है ना, उसमें कुशा
और कुशाकी वो बना करके उस पे ही सोना पड़ेगा। और जो 12 माने सुअर, जो सुअर जहां रहता है उसकी मिट्टी लाना पड़ेगी और उसकी मिट्टी को ला करके उसी मिट्टी से आपको 12 दिन स्नान करना पड़ेंगे और नियम पूर्वक उसका पूजन करना पड़ेगी। रात्रि में नींद नहीं लेना, इसी को पयोव्रत कहते हैं। अब देखो विधान तो बहुत बड़ा है, पर मैं जितना मैं जानता हूं तो आपको बता रहा हूं। हाँ, तो इसलिए पयोव्रत किया तो वामन भगवान का प्राकट हुआ और वामन भगवान का जैसे ही प्राकट हुआ तो अदिति के यहाँ 12 व्रत के फल स्वरूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी 12 के दिन ही वामन भगवान का प्राकट हुआ। और जैसे ही वामन भगवान का प्राकट हुआ, अदिति के घर में अनुपम शरीर धारण करके 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबर धाणी प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने कहा महाराज राजा बलि समझ जाएगा, क्योंकि इनके 4 भुजाएं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। बोले कौन सा ब्राह्मण? नमः काल रुद्राय संहार करते नमो, नमो वासुदेवाय तुभ्यात नमस्तुते। पूर्व में पुराण में लिखा है कि भगवान ने सुंदर छोटा सा रूप बनाया वामन का और सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया। किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने माला दे दी और महाराज इसी प्रकार से रुद्राक्ष की माला, और रुद्राक्षी सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी। इसलिए भजन करने में सबसे श्रेष्ठ है तो माला रुद्राक्ष की है। हाँ, रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष की माला ब्रह्मा जी ने दी और जब ब्रह्मा जी ने दी उसी समय में महाराज श्री राधे सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल, और सभी ने इसी प्रकार से। और वामन भगवान से कहा आप एक काम करिए, सप्तऋषियों ने कुशा आदि छत्र दिया है और उमा ने भिक्षा दान पात्र दिया है, क्यों? और वामन भगवान वहां से वामन भगवान से कहा कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, आप राजा बलि के यज्ञ में जाइए और आपको भिक्षा वो ही देंगे। और ये तो परमात्मा। अब भाई वहां से वामन भगवान चले, कहां जा रहे हैं? राजा बलि के यहाँ। अरे वामन का भेष बनाया, वामन